कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपनी ज़िंदगियों में कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस लाना चाहते हैं तो वी हैव टू थिंक इन अ पॉजिटिव मैनर. नेगेटिव थिंकिंग हमें बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करती है. एक नेगेटिव सोच क्या है, जिस मुल्क में मैं रह रहा हूँ पाकिस्तान, या जिस मुल्क में आप हैं, प्रॉब्ली इंडिया से सुन रहे हैं, जहाँ से भी सुन रहे हैं, कहा जाता है यार इस मुल्क में तो कोई काम नहीं हो सकता, इस मुल्क में तो कोई काम ढंग से होता ही नहीं है, हमारा यहाँ फ्यूचर नहीं है. तो जो शख्स ये सोचता है ना, वो कभी भी उस मुल्क में कोई काम नहीं कर पाएगा, याद रखें. ये जो शख्स हमेशा बाहर निकलने की, बाहर जाने की सोच रहा है, वो उस मुल्क में बड़ा काम कभी नहीं कर पाएगा. हालांकि बड़े बड़े लोगों ने कहा है, बड़े बड़े लोगों ने हमें बताया है, जो पूरी दुनिया घूमे फिरे हैं, और हमारा भी एक्सपीरियंस यही है, जितना भी हमने दुनिया देखी है, कि काम करने की अगर जगह है तो ये सब कॉन्टिनेंट और ये पाकिस्तान है स्पेसिफिकली. बट इट्स हाउ वी थिंक. एक डॉक्टर साहब बता रहे थे हमें कि एक फ्रेंच एम्बेसडर पाकिस्तान आए हुए थे, और वो उनके साथ यानी तर्जुमा करने के लिए फ्रॉम फ्रेंच टू अरेबिक वो उनके साथ थे. और उर्दू में भी जो एम्बेसडर्स थे उनको बताने के लिए साथ थे. वो कहते हैं कि वो फ्रेंच एम्बेसडर साथ हमने कुछ दिन गुजारे, उन्होंने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया पाकिस्तान को. फिर एक दिन हमें कहते हैं, जब उनका एक दिन पेट ख़राब हुआ था, कहते हैं कि यार पाकिस्तान में अगर मैं होता ना, मैं बड़ा अमीर इंसान होता. एंड ही सेड वी वर एक्सपेक्टिंग द एग्जैक्ट ऑपोजिट, कि अगर पाकिस्तान में मैं होता तो मैं बड़ा गरीब होता, शायद मर चुका होता. लेकिन ही सेड अगर पाकिस्तान में मैं होता ना, मैं बड़ा अमीर इंसान होता. तो कहा कैसे, ये कैसे आप कह रहे हैं? कहते हैं यार मैं 5 स्टार होटल में रह रहा हूँ, 5 स्टार सर्विसेज है उनकी, मेरा इतना ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मैं दूध पी रहा हूँ वो खालिस नहीं मिल रहा मुझे. तो अगर मैं पाकिस्तान में होता ना, मैं ऑर्गेनिक और प्योर दूध बेचता जो कोई नहीं बेच रहा, और मेरी उससे से डिमांड बढ़ती और हर कोई मुझसे ख़रीदता और मैं मिलियनेयर होता. सी द पॉजिटिव एस्पेक्ट. याद रखें, वो कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. तो ज़रूरत की माँ क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं, आप गेस करें, तो डिफरेंट आंसर्स मिलते हैं हमारी वर्कशॉप्स में. बट द रियलिटी इज़, ज़रूरत की जो माँ है ना, वो प्रॉब्लम्स हैं. जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो ज़रूरत पड़ती है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो इजादात होती हैं. तो इनफैक्ट जो इजादात हैं वो प्रॉब्लम्स के नतीजे में होती हैं. सो प्रॉब्लम नहीं है एक तरह से, प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी का समंदर है. हर मुसीबत अपने अंदर एक अपॉर्चुनिटीज़ का समंदर और दरिया लिए बैठी है. इट्स हाउ वी लुक एट इट. पाकिस्तान में मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो जिनका बड़ा अच्छा कारोबार चल रहा है, यूपीएस का, सोलर पैनल्स का, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स का. क्यों? हमारे लिए तो बिजली एक मसला है ना, बिजली का जाना, बिजली का बहरान है जी, पाकिस्तान में बड़ा मसला हो गया. बट उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है. हम मच्छर से बड़े तंग हैं, बहुत ज़्यादा मलेरिया है, मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं. एक मच्छर कमरे में घुसा है रात को तो हमारी तो रात आज़ाब में गुजरती है, राइट. बट मॉर्टीन वालों के लिए या किंग टॉक्स वालों के लिए मच्छर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. लोगों के लिए मसला था कि घर से निकल के चौक पे या बस स्टैंड पे जाना टैक्सी ढूंढने के लिए. बट इस प्रॉब्लम को करीम या उबर वालों ने एज अ प्रॉब्लम नहीं देखा, इसको अपॉर्चुनिटी देखा. सो मैं और आप जितना मर्जी कंफर्टेबल जूता पहन के चल रहे हो, लेकिन अंदर एक कंकर घुस जाए तो वो 50,000 का जूता भी ना कंफर्टेबल नहीं रहता, बिकॉज उसके अंदर एक कंकर घुस गया, राइट. चाहे आप मोटर पे भी चल रहे हैं, लेकिन उसमें कंकर घुस गया तो आपको तंग करेगा. बट आप उसी कंकर को निकाल के बाहर फेंक दें और आप जितने मर्जी बम्पी रोड पे और पत्थरों वाली रोड पे चलें, आप कंफर्टेबल चलेंगे. सो अगर मसला यहाँ हो, फिर हर जगह मसला नज़र आता है. लेकिन अगर यहाँ से ये कंकर निकाल के बाहर फेंक दें, तो फिर जैसे एक गांव वाले कहते हैं कि शेख हमारे जो कुआं था यहाँ पे, वहाँ पे एक कुत्ता गिर गया. तो शेख ने कहा कि इतने जो है ना डोल पानी के निकालो और वो साफ़ हो जाएगा. उन्होंने निकाले तो उन्होंने कहा शेख अभी तक साफ़ नहीं हुआ. उन्होंने कहा अच्छा. उन्होंने कहा इतने डोल दोबारा निकालो पानी के, वो पानी साफ़ हो जाएगा.
दोबारा निकाला आगे। उन्होंने कहा अच्छा तो डबल इससे निकालो इतने डोल पानी के, शायद फिर साफ़ हो जाए। उन्होंने कहा नहीं सर नहीं साफ़ हुआ। सर मुझे क्या कुत्ता निकाला था? उन्होंने कहा नहीं कुत्ता तो नहीं निकाला था, आपने तो ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे वो कुत्ता तो पहले निकालना था ना। हम भी क्या करते हैं, ये जो ये पोनी हमारे जहन में घुसा होता है नेगेटिविटी का, हर चीज़ पे कंप्लेंट्स 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 एक्सक्यूज़ेस, इसको हम बाहर नहीं निकालते। जब तक हम बाहर नहीं निकालेंगे और अपने लेंसेज चेंज नहीं करेंगे तो हमें कुछ पॉजिटिव नज़र नहीं आएगा। सो इज़ पाकिस्तान अ लैंड ऑफ प्रॉब्लम्स? नो, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। और याद रखिए नेगेटिविटी इज़ कंटेजियस। जो शख्स नेगेटिव होता है ना वो अपने साथ वाले को भी नेगेटिव कर देता है। एक शख्स है जिनको डॉक्टर साहब ने कहा कि आप ना ऐसा करें उनको आंखों का मसला हो रहा था तो उन्होंने कहा कि ग्रीनरी देखें, कोशिश करें लुक एट मोर ग्रीन। तो जैसे कहते हैं ना कि वो वेबसाइट्स या गूगल को देखने की बजाय ग्रीनरी ज़्यादा देखें, तो उन्होंने भी यही मशवरा दिया कि ग्रीनरी देखें। तो वो समझे कि मुझे ग्रीन कलर ज़्यादा देखना है, तो उन्होंने घर आया और कहा कि पर्दे चेंज कर दो बेगम, कारपेट चेंज कर दो बेगम, बेड शीट चेंज कर दो, ग्रीन कर दो, मैं आज के बाद ग्रीन लिबास पहनूंगा, बच्चों को ग्रीन लिबास पहनाना शुरू कर दो, तुम भी बेगम आज के बाद ग्रीन लिबास पहनो। और आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ ग्रीन होती गई और अल्टीमेटली ये कहना चाहिए कि घर को भी ग्रीन पेंट करना शुरू कर दो। तो बेगम कहती है तो बड़ा मसला हो गया। वो डॉक्टर साहब के पास गई और कहती हैं कि ये तो डॉक्टर साहब बड़ा इशू हो गया है, हमारा पूरा घर ग्रीन हो तो जा रहा है एक तरह से। तो उन्होंने कहा इनको मेरे पास बुलाएं। तो उन्होंने कहा क्यों आप कर रहे हो? उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपने तो कहा था ग्रीनरी देखो, एक तरह से ग्रीन को ज़्यादा देखो। तो उन्होंने कहा था कि अच्छा अगर आप ये सोचे तो फिर मेरे पास आपके लिए इलाज है। उन्होंने अपनी ड्रॉ से एक चश्मा निकाला जो ग्रीन शेड्स थी, कहा कि आप ये पहन लेते, आपको हर चीज़ ग्रीन नज़र आती है, आप क्यों हर चीज़ को चेंज कर रहे हैं? आप अपना आईना बदल लेते और लेंस बदल लेते हैं। सो अगर हम अपना आईना बदलें तो हर चीज़ डिफरेंट लगेगी, बट द प्रॉब्लम इज़ हम अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। 12 कपल्स जो थे वो एक वर्कशॉप में थे और उनके ना 6 के 2 ग्रुप्स बना दिए गए, और एक ग्रुप 6 का, एक ग्रुप 6 का। एक को बोला गया कि आपने अपनी लाइफ के अपने स्पाउस के साथ जो भी पॉजिटिव मोमेंट्स हैं उनको सोचना और लिख लें अपने पेज पे। लेफ्ट वाले ग्रुप को बोला कि अपने स्पाउस के साथ आपके जो भी नेगेटिव मोमेंट्स थे आपने उनको सोचना और लिख लेना है। जब दोनों लिख लिया और दोनों आ गए तो इन दोनों ग्रुप्स को डिवाइसेस लगा के, स्ट्रेस टेस्टिंग मशीन्स लगा के इनका स्ट्रेस लेवल चेक किया गया। पहले भी चेक किया था, बाद में चेक किया गया। जिन्होंने पॉजिटिविटी लिखी द स्ट्रेस लेवल वॉज डिक्रीज बाय 15%। अभी सिर्फ सोचा था, कुछ नहीं किया, कहीं बाहर नहीं गया, कोई खाना नहीं खाया, कोई वेकेशंस पे नहीं गया, नहीं, सिर्फ सोचने से। और जिन्होंने नेगेटिव मोमेंट्स के बारे में सोचा देयर स्ट्रेस लेवल वॉज इंक्रीज टू 50%। मगर आप देखें कि हम अगर हर टाइम नेगेटिविटी के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली हम खुद भी नेगेटिव होंगे, दूसरों को भी कंप्लेंट्स। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने जो बेटे हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनके घर 2 दफ़ा उन्होंने विज़िट किया। मक्का जब गए ना 2 दफ़ा विज़िट किया। पहली दफ़ा जब गए तो उनकी वाइफ मिली, इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पे नहीं थे, बाहर थे। उन्होंने कहा इस्माइल कैसा है, हाउ इज़ योर लाइफ, सब ठीक है, चल रहा है। पहले जो वाइफ ने कहा उसने बड़ी कंप्लेंट्स की, कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं है, लाइफ बड़ी टफ़ है, खाने को प्रॉपर नहीं मिल रहा, पीने का जो है ना लिमिटेड है, कंप्लेंट्स। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा ठीक है, मेरे बेटे को सलाम देना और कहना कि मेरा मैसेज पहुंचाना कि चेंज योर डोर स्टेप। तो उसने कहा ठीक है आपका मैं मैसेज दे दूँगी। तो जब इस्माइल अलैहिस्सलाम आए और कहा कि आपके वालिद साहब आए थे और उन्होंने मैसेज दिया आप कि चेंज योर डोर स्टेप, आई डोंट नो इसका मतलब क्या है, लेकिन ही सेड दिस। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम समझ गए कि मेरे वालिद साहब ने इससे मिले थे और उन्होंने कहा कि लीव योर वाइफ, मैरी समवन एल्स। तो जब इब्राहीम दोबारा आए और सेम सर्कमस्टांसेस में दूसरी वाइफ से मिले जो इस्माइल इस्लाम की वाइफ थी, जो करंटली उनके निकाह में थी उस टाइम पे, पूछा इस्माइल कैसे, हालात कैसे हैं? तो उन्होंने कहा एवरीथिंग इज़ गुड माशाल्लाह, अल्लाह की तरफ से बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, बड़े खुश हैं हम, लाइफ इज़ अमेजिंग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तमाम नेमतों पे शुक्र है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा इस्माइल को मैसेज देना कि कीप दिस डोर स्टेप, अपने पास इसको रखना, ये नेक सालेह औरत है। क्यों? पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी की वजह से। लेसन क्या है कि एग्जैक्ट सेम सर्कमस्टांसेस पे हाउ यू सी थिंग्स एंड हाउ यू एक्सपीरियंस थिंग्स। और हम लोग ना जनरली इंसान, अल्लाह ताला ने हमें
हमारा सेल्फ एक्सप्लेन किया कि वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश, अल्लाह ताला ने इस ज़मीन में हमारे लिए रहने का सारा सामान